एक्समैन 97 सीजन 2 एपिसोड 8 फाइनली वो मोमेंट लेकर तो आता है जिसका फैन शायद सीजन 1 के फिनाले से ही वेट कर रहे थे, यानी कि गैम्बिट का रिटर्न। लेकिन स्पेशल चीज ये है कि ये जो रिटर्न है वो सिर्फ एक रिजरेक्शन स्टोरी नहीं है। असल में ये लव, गिल्ट, मैनिपुलेशन और शायद एपोकलिप्स के मेजर प्लान की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है। पर यहाँ पर लास्ट फ्यू एपिसोड से जो सीक्वेंसेस हम लोग एंड पर देख रहे थे, जहाँ और भाई गैम्बिट वापस आ जाता है और हम एपोकलिप्स की बॉडी को कहीं ना कहीं एक डेड जोन में देखते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या गैम्बिट सच में वापस आया है या किसी तरीके से एपोकलिप्स उसके अंदर पहुंच चुका है? तो आज के वीडियो में गाइस ब्रेक डाउन करते हैं आज के एपिसोड को और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिला है। लेट्स जस्ट डाइव इन। इस एपिसोड की शुरुआत होती है रोग के नाइटमेयर से और ये ओपनिंग ही पूरी एपिसोड का इमोशनल टोन सेट कर देती है। रोग खुद को दोबारा से जेनोशा में पाती है और ये वही जगह है जहाँ सीजन 1 में सब कुछ बदल गया था, लेकिन इस बार सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। गैम्बिट उसके साथ डांस कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं और देख के ऐसा लगता है कि दोनों को वो फ्यूचर मिल गया है जिस चीज का वो लोग सपना देखते थे। लेकिन कुछ ही सेकेंड्स बाद ये सपना नाइटमेयर में चला जाता है, जहाँ गैम्बिट का चेहरा धीरे धीरे एक डार्कनेस वाले जोन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और रोग की बाहों में खड़ा वही इंसान उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और ये सिर्फ एक नाइटमेयर नहीं है, ये रोग की गिल्ट और फियर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। वो सिर्फ गैम्बिट को लूज करने से नहीं डरती, वो उस पॉसिबिलिटी से डरती है कि अगर वो उसकी लाइफ में वापस आया भी तो वो पहले जैसा नहीं रहेगा। और इस सपने के बाद ये कहानी एक्सेवियर मैंशन में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर सर्वाइविंग एक्समैन नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिना किसी पावर के पोकर खेल रहे होते हैं और सरफेस लेवल पे देखा जाए तो ये एक लाइट हार्टेड सीन लगता है, लेकिन एक्चुअली ये दिखाता है कि इतनी ट्रेजेडी के बाद भी म्यूटेंट्स नॉर्मलसी को पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैंशन के ऊपर लैंड करता है जिसमें से केबल, जुबली और पूरी एक्स फोर्स एंट्री लेती है और उनके पास जो चीज होती है वो सभी को शॉक कर देती है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक्स फोर्स अपने साथ लेकर आई है एपोकलिप्स की एक ममीफाइड डेड बॉडी। और पहली नजर में यहाँ पर देखकर समझ आ जाता है कि शायद एपोकलिप्स सच में खत्म हो गया है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो शो यहाँ पर एक काफी बड़ी मिस्ट्री बिल्ड करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर एपोकलिप्स सच में मर गया है तो गैम्बिट को किसने रेजरेक्ट किया और किसने उस पर कंट्रोल कर रखा है। और इसी मूवमेंट से इस एपिसोड का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन भी सामने आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जुबिली रोग को एक बर्न क्वीन ऑफ हार्ट्स देती है, जो कि गैम्बिट का सिग्नेचर कार्ड था और यही शायद उसके जिंदा होने का सबसे बड़ा प्रूफ भी है। लेकिन इस कार्ड की बर्न कंडीशन एक चीज और हिंट करती है कि शायद रेमी अब वही पुराना चार्मिंग थीफ नहीं रहा, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा डार्क उसके अंदर एंटर कर चुका है। और इसी मूवमेंट के बाद से एक्स फोर्स और अपने एक्समैन के बीच में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आ जाता है, जहां केबल का मानना है कि असली गैम्बिट मर चुका है और ये डार्क वर्जन जो भी है उसे भी बुट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और शायद अगर उसे अभी रोका नहीं गया तो हजारों लोगों की मौत होना तय है। मगर यहाँ पर बाकी एक्समैन और रोग इस बात को मान ही नहीं सकते, क्योंकि स्पेशली बात करें अगर रोग की तो उसके लिए रेमी कोई सोल्जर या म्यूटेंट नहीं है, बल्कि उसका सच्चा प्यार है। और उसे अब भी ये बिलीफ है कि डार्क गैम्बिट के अंदर भी कहीं ना कहीं वही पुराना गैम्बिट अभी भी मौजूद होगा। और अगर सच में यहाँ पर गैम्बिट का माइंड किसी ने करप्ट कर दिया है, यानी कि एपोकलिप्स ने, तो यहाँ पर सॉल्यूशन उसे मारना नहीं बल्कि उसे सेव करना होगा। और अगर ध्यान से देखा जाए गाइस, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन एक्समैन एंड एक्स फोर्स, वो कहीं ना कहीं एक मॉडर्न टेक लगता है उसी पुराने एक्सेवियर वर्सेस मैग्नीटो डिबेट के ऊपर, जहां पर एक साइड प्रैक्टिकल सर्वाइवल को चूज कर रही है और दूसरी साइड होप को। यहाँ पे केबल सेरेब्रा का यूज कर गैम्बिट को लोकेट करना चाहता है। साथ ही वो रोग को ये सजेस्ट करता है कि वो अपने पावर का यूज करके गैम्बिट के माइंड से एपोकलिप्स की करप्शन हटा दे। अब ये प्लान बहुत रिस्की तो है, क्योंकि अगर करप्शन बहुत ज्यादा पावरफुल हुई तो रोग खुद भी उसका शिकार बन सकती है। लेकिन रोग यहाँ बिना हेजिटेट किए रेडी हो जाती है और इसी के पैरेलल हमें गैम्बिट की डार्क जर्नी भी देखने को मिलती है। अब वो पूरी तरह एपोकलिप्स के इन्फ्लुएंस में एक डेथ पर्सोना बन चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि शो अब भी एपोकलिप्स के प्लान को सीक्रेट रखता है। हमें बस इतना पता चलता है कि गैम्बिट अपने पुराने थीव्स और असैसिन गिल्ड को दोबारा इकट्ठा करता है। और यही अगर देखा जाए तो एक कॉमिक रेफरेंस भी हमें देखने को मिलता है, जहां गैम्बिट का कनेक्शन इन दोनों गिल्ड से बहुत ज्यादा पुराना है। वो कभी न्यू ओरलियंस के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड का हिस्सा रहा है और उसकी पूरी ओरिजिन इस गिल्ड वॉर से जुड़ी हुई है। और शायद ये सीरीज उसी हिस्ट्री को यूज करके उसके डार्क ट्रांसफॉर्मेशन को और ज्यादा पर्सनल बना देगी। और देखो, ऑन पेपर ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है,
मगर एपिसोड का सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट भी कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि यहाँ पर डार्क गैम्बिट का जो मिशन है वो तो कहीं ना कहीं दिखाया जाता है, पर एपोक्लिप्स का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए उसने वापस से गैम्बिट को जिंदा किया है, वो क्या करना चाहता है, इस चीज को लेकर शायद एक्समैन और भाई ऑडियंस भी अभी तक क्लूलेस है। क्योंकि अगर यहाँ पर एपोक्लिप्स अपने हॉर्समैन की एक नई आर्मी बना रहा है तो भाई डेथ के अलावा यहाँ पर बाकी 3 हॉर्समैन कहाँ पर है, और अगर सच में उसने अपनी सोल ही गैम्बिट के अंदर डाल दी है तो इस चीज से अल्टीमेटली वो क्या अचीव करना चाहता है। तो यहाँ कहना बनता है कि एपिसोड आंसर्स करने के बजाय यहाँ पर और भी ज्यादा क्वेश्चंस छोड़कर जाता है। और इसी बीच एपिसोड में एक और शॉकिंग रिवील आता है जहां पर हमें पता चलता है कैंड्रा और एपोक्लिप्स के रिलेशनशिप के बारे में। और यहाँ पर कैंड्रा सिर्फ एक एंशिएंट म्यूटेंट या तो इमॉर्टल बीइंग ही नहीं है, वो एक टाइम पर एपोक्लिप्स की लवर भी थी। और फ्लैशबैक में ये रिवील होता है कि अपना प्यार प्रूफ कराने के चक्कर में वो एपोक्लिप्स से उसकी पावर का एक कॉस्मिक हिस्सा मांग लेती है। और जब एपोक्लिप्स हर एक प्यार में पागल इंसान की तरह वो चीज पूरी कर देता है, देन शी बेट्रेज हिम। और देखो ये जो पूरा आइडिया है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट देन अगेन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन को लेकर। बिकॉज भाई इन दोनों का जो सीक्वेंस है वो हमें फ्लैशबैक्स में बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिल जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस चीज को, इस रिलेशनशिप को ये और भी कुछ एपिसोड से बिल्ड कर रहे होते तो उस चीज का जो कनेक्शन है वो भी शायद हमें फील हो पाता, और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो भी काफी ज्यादा होता। और कॉमिक रीडर्स के लिए यहाँ पर एक और काफी इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन बनता है, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कैंड्रा के अलावा जेनेसिस को भी दिखाया जा सकता है। बट देन अगेन अगर ये लोग उसे भी और भी एपिसोड्स में रखते तो शायद ज्यादा इंपैक्टफुल लगता, क्योंकि कॉमिक्स में एपोक्लिप्स की जो वाइफ है जेनेसिस वो उसकी पूरे माइथोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रही है। और जैसा कि सबको पता है कि इसके फ्यूचर सीजन भी कंटिन्यू होने ही वाले हैं, तो मे बी वहां पर हम इस कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होता देख पाएंगे। और इस एपिसोड का इमोशनल हार्ट फिर से रोग और गैम्बिट के रिलेशनशिप में आ जाता है। जब रोग यहाँ पे गैम्बिट के सामने आती है तो ऑडियंस के अंदर भी वही होप चल रही होती है कि शायद रेमी उसे पहचान लेगा। और इनिशियली अगर देखा जाए तो कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसा लगता भी है जैसे उसके अंदर का असली गैम्बिट बाहर आ रहा हो, लेकिन एपोक्लिप्स की करप्शन उसे दोबारा से कंट्रोल कर लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि डार्क गैम्बिट का जो असली प्लान है वो ये है कि कैंड्रा के पास जो एपोक्लिप्स की कॉस्मिक पावर है, यहाँ पे डार्क गैम्बिट उस पावर को रोग के अंदर डालना चाहता है ताकि वो दोनों एक ट्विस्टेड माइंडसेट में हमेशा के लिए साथ रह सकें। और इसी वक्त इस एपिसोड का बिगेस्ट एक्शन सीक्वेंस शुरू हो जाता है। एक्समैन और एक्स-फोर्स पहली बार एक ही बैटल फील्ड में अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खड़े होते हैं। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी सारी टीम मिलकर इस विलेन को हरा देगी, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे माइंड कंट्रोल नाइट क्रॉलर सभी को सरप्राइज कर देता है। और ये वो जेंटल और पीसफुल कर्ट वैगनर नहीं है जिसे हम जानते हैं, ये एक रूथलेस वॉरियर बन चुका है। उसकी टेलीपोर्टेशन स्पीड भी इतनी ज्यादा इंसेन होती है कि ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स भी उसके सामने टिक नहीं पाते। और ये सीक्वेंस शायद इस पूरे सीजन का सबसे बेस्ट नाइट क्रॉलर एक्शन सीक्वेंस है, और ये दिखाता है कि कर्ट अगर अपनी मोरालिटी को साइड में रख दे तो वो मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल म्यूटेंट में से एक होगा। इस बैटल के बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है एक साइकोलॉजिकल रेल्म के अंदर, जहां पर प्रोफेसर एक्जेवियर और गैम्बिट माइंड के अंदर फाइट करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक्समैन फैंस को एक फन ईस्टर एग भी दिख ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर एक्जेवियर अपना वही 1980s वाला साइकिक आर्मर पहने दिखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट रेफरेंस हो सकता है प्रोफेसर एक्जेवियर वर्सेस शैडो किंग के अल्टीमेट बैटल का। यहाँ पर एस्ट्रल प्लेन के जो भी विजुअल्स हैं वो काफी ज्यादा साइकेडेलिक और सरियल फील होते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर काफी सारी मिस्ट्री भी क्रिएट होने लगती है कि आखिर यहाँ पर डार्क गैम्बिट के अंदर जो एपोक्लिप्स की एसेंस है वो काम कैसे कर रही है। क्या उसने सिर्फ गैम्बिट का माइंड कंट्रोल किया है, क्या उसने सच में अपनी सोल गैम्बिट के अंदर डाल दी है, या फिर उसने अपनी कॉन्शियसनेस ही कंप्लीटली ट्रांसफर कर दी है, यानी कि एपोक्लिप्स खत्म हो चुका है और डार्क गैम्बिट ही एपोक्लिप्स का नेक्स्ट वेसल बन चुका है। तो क्लियरली यहाँ पर स्पेकुलेट करने के लिए तो काफी चीजें हैं गाइस, बट ये एपिसोड इनमें से किसी भी चीज का आंसर नहीं देता। और यहाँ पर इस एपिसोड के एंड तक पूरी म्यूटेंट कम्युनिटी भी दो अलग कैंप्स में बढ़ जाती है। एक साइड है एक्समैन जो अब भी ये बिलीव करते हैं कि शायद गैम्बिट को बचाया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ है एक्स-फोर्स एंड इवन एक्स फैक्टर जो ये मान चुके हैं कि रेमी अब सिर्फ एपोक्लिप्स का एक वेपन बन चुका है और उसे रोककर डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। यानी कि देखकर तो ऐसा लग रहा है गाइस कि यहाँ पर फाइनल बैटल सिर्फ हीरो टीम वर्सेस विलेन नहीं होने वाला, बल्कि सबसे बड़ी म्यूटेंट वर्सेस म्यूटेंट वॉर भी बन सकती है। और हो सकता है यही जो मेजर डिवाइड है बिटवीन एक्समैन एंड द एक्स-फोर्स, तो शायद यही एपोक्लिप्स का भी अल्टीमेट प्लान हो कि अगर म्यूटेंट्स अपने आप में ही लड़ते रहेंगे तो वो जो भी करना चाहता है
वो आसानी से कर ले जाएगा। तो यही था एक्समैन 97 के एपिसोड 8 का ब्रेकडाउन गाइस। अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।